guys, welcome back to my channel. I'm Jasmine Urani. Welcome you all on our official channel oopstudy.com. Oopstudy.com is your ultimate solution for IELTS. So today we are covering IELTS 7 plus vocabulary topic government and politics. Let's get started with the first vocab. Our first vocab is democracy. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जिसके सिनोनिम्स है रिपब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट. Examples are, in a thriving democracy, citizens actively engage in the democratic process, exercising their right to vote and shaping the policies that govern their nation. क्या है? फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पीपल के पास उसके पास खुद का राइट है मनपसंदी नेता चूज करने का, है ना, जिसको मर्जी है उसको वोट करके उस नेता को जिताने का. तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी. Okay, next is the promotion of democracy often involves safeguarding civil liberties, ensuring freedom of expression and equal representation for all. तो promotion मतलब जो डेमोक्रेसी है ना वो किस में इन्वॉल्व हो रही है? सेफगार्डिंग सिविल लिबर्टीज. सिविल लिबर्टीज मतलब कि सिविल के पास लिबर्टी है कि वो अपनी मनपसंदी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं 8 o'clock के बाद रात को 8 o'clock के बजे रात के 8 बजे के बाद अगर किसी को जाना है तो वो बाहर जा सकता है, राइट. वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है. अगर किसी को वोट करना है तो किसी लीडर को वोट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है. तो सच टाइप ऑफ थिंग्स जहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन्स हैव अ डेमोक्रेसी. Okay, let's discuss the next vocab. Next vocab is conservative. Conservative का मतलब होता है परंपरागत, जिसके synonyms है traditionalist, right wing and conventional. Examples are the conservative leader advocated for traditional values, emphasizing the importance of maintaining social stability and preserving cultural norms. तो कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जो कोई इंसान अपनी परंपरा से चलती हुई कोई भी चीज को चेंज नहीं करता, वही चीज दोहराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मतलब वो चेंज नहीं होता है, अपनी परंपरा चेंज नहीं करता है, जो सदियों से आ रही है को ही फॉलो करके वो आगे बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव. नेक्स्ट एग्जांपल इज अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू गवर्नेंस ऑफन इन्वॉल्व्स cautious decision making, prioritizing gradual change over rapid reforms. रैपिड, इतने सारे रैपिड रिफॉर्म्स है जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे चेंजेस लाना जरूरी है, क्योंकि सदियों से जो चीज आ रही है वो हम इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, राइट. अगर हमें लगता है कि यहाँ पे ये चीज को हटा के ये चीज रखनी चाहिए तो वो करनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट अच्छा होता है हमारे फ्यूचर के लिए, राइट. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट vocab. और नेक्स्ट vocab इज करप्ट. करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, जिसके सिनोनिम्स है dishonest, unscrupulous and depraved. Examples are the exposure of corrupt practices within the government led to a loss of public trust, highlighting the crucial need for transparency and accountability in public institutions. तो क्या है करप्ट? मतलब वो इंसान जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्ट है. अगर मैं किसी की अगर मैं किसी के पैसे लेती हूँ इलीगली तो मैं क्या हुई? करप्ट हुई, मैं भ्रष्टाचार हुई, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल इज efforts to combat corruption require robust legal framework and vigilant oversight to uphold the integrity of democratic governance. तो एफर्ट्स ऑफ करप्शन, अभी गवर्नमेंट सतर्क हो रही है कि सच टाइप ऑफ करप्शंस आर गोइंग ऑन, तो उसको स्टॉप करने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हद से बाहर बढ़ती है तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, राइट. तो उसके लिए सब लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पे लीगल एक्शंस ले रही है. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट vocab. अब नेक्स्ट vocab इज स्कैंडल.
स्कैंडल का मतलब होता है घटना, जिसके सिनोनिम्स है controversy, infamy and disgrace. Examples are the political scandal involving high-ranking official shock the nation, prompting calls for increased ethical standards and stricter regulations. तो स्कैंडल का मतलब ये होता है कि कोई भी चर्चा जो विषय का रूप बन चुकी है, जो चर्चा का रूप बन चुकी है, जैसे कि अगर कोई भी रिसेंट इंडिया के अंदर इंसिडेंट हुआ, राइट, तो वो सब लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो घटना के बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कैंडल. Scandal can have far-reaching consequences impacting people perception, challenging the credibility of those in power. जो पावर के अंदर उसकी credibility को वो क्या करता है, impact करता है, किस पे, public perception पे. Let's discuss the next vocab. और next vocab is dictatorship. Dictatorship का मतलब होता है तानाशाही, जिसके synonyms है autocracy, totalitarianism and authoritarianism. Example is living under a dictatorship often means restricted civil liberties as the concentration of power in the hands of a single ruler curtails individual freedoms. तानाशाही, जॉन कीन, वो क्या है, तानाशाही नेता है ना. तानाशाही मतलब वो होता है जहां पे आप अपने मन पसंदीदा लीडर को नहीं चुन सकते हो. जैसे अगर कोई एक किंग है, वो राजा है, जैसे कि वो लीडर है, तो उसका बेटा है वही लीडर बनेगा, राइट. ऐसा नहीं कि पब्लिक के पास फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो अपना मन पसंदीदा कोई नेता चूज करे, वैसा कुछ नहीं है. और जो वो सच काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, वो आपको इम्प्लीमेंट करने जरूरी है, उसको बोलते हैं तानाशाही, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप. नेक्स्ट इज तो ओवरथ्रोइंग अ डिक्टेटरशिप रिक्वायर्स collective actions and a commitment to establishing democratic governance to ensure a more inclusive and just society. सोसाइटी के अंदर जैसे कि वहां पे उनका ही राज चलता है और किसी का राज नहीं चलता. आप अपने मन पसंदीदा या फिर अपने फ्रीडम के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते हो, वो जो बोलते हैं वो आपको फोर्सफुली करना पड़ता है. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट vocab. और नेक्स्ट vocab is ambassador. Ambassador का मतलब होता है राजदूत, जिसके synonyms है diplomat, envoy and representative. Examples are, as an ambassador, her role was to foster diplomatic relationship, bridging cultural gaps and promoting mutual understanding between nations. Nations के बीच में mutual understanding के लिए हर इंडिया के बाहर, जैसे कि इंडिया के बाहर अगर कोई इंसान है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्बेसडर कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को आउट ऑफ इंडिया, उसको हम एम्बेसडर कहते हैं, राइट. जो कोई किसी को, जैसे कि आपने सुना होगा ये ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो क्या करता है, वो अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं और जाके, तो उसको हम ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं. Next is ambassador plays a crucial role in representing their country's interests on the global stage, working towards peaceful alliances and collaborations. क्या होता है, एम्बेसडर का काम ही ये होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री के वहां पे जाके. ओके, नेक्स्ट vocab is सिविल लिबर्टीज. सिविल लिबर्टीज का मतलब होता है नागरिक स्वतंत्रता. Synonyms है individual rights, freedom, human rights. Examples are safeguarding civil liberties is a cornerstone of a democratic society, ensuring that individuals have the freedom to express themselves. हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है कि वो अपने मन पसंदीदा सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि राइट्स टू वोट, राइट्स टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक. वो सब क्या है, हमारी सिविल लिबर्टीज है, राइट, जहाँ पे हमें प्रतिबंध नहीं है, हम कहीं पे भी कुछ भी जाके बोल सकते हैं किसी के भी बारे में, बट पहले ध्यान रखना चाहिए कौन है सामने. Okay, let's discuss the next example. Ongoing debates about the balance between security measures and civil liberties underscore the complexities of modern governance. तो undergoing, जैसे कि आपको पता है डिबेट मतलब क्या, एक है ना पॉजिटिव बोलता है, एक ऑपोजिट बोलता है, तो उसके अंदर वो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स देखते हैं कि सिविल लिबर्टीज
एक्चुअली सिविल लिबर्टीज मिलती है कि नहीं, है ना। अगर हम कोई डिबेट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या, अगर कहीं पे भी या किसी की सिविल लिबर्टीज हम दबा दे रहे हैं या फिर उसको हम बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो वो सब कुछ ध्यान रखते हैं गवर्नमेंट्स। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब इज लेजिस्लेटिव ब्रांच। उसका मतलब होता है विधायिका शाखा। सिनोनिम्स है लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी एंड पार्लियामेंट। जो रूल्स, रेगुलेशंस, कानून, कायदा जो बनाता है उसको हम लेजिस्लेटिव ब्रांच कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। The legislative branch comprising elected representatives is responsible for crafting laws and policies that reflect the needs and values of the citizens they serve. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबल लॉज, पॉलिसीज किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, पीपल को, ताकि वो अपने सिटीजन को बहुत अच्छा दे पाए, सर्व कर पाए। नेक्स्ट इज effective checks and balances between the executive and legislative branch are essential to prevent the abuse of power and uphold democratic principles, right? तो legislative का काम ही ये होता है कि वो जो भी rules and regulations बाहर पाड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, वो जो सिटीजनशिप है, राइट, उसको फॉलो करना पड़ता है। कायदा कानून जो भी कोई बनाता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अभी बीच में थी ना कि 2000 वाले सारे भी जितने भी नोट्स है वो सारे बंद हो जाएंगे, तो वो एक कायदा निकला ना कि वो हमें फॉलो करना है, राइट। तो जिन जिन के पास जो 2000 रुपीज थे, 2000 की नोट्स थी, वो सब लोग ने एक्सचेंज करवा दी या फिर बैंक में क्या करवा दी, जमा करवा दी। तो वो क्या था, वो एक लेजिस्लेटिव ब्रांच का ऑर्डर था, राइट। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वोकैब। Our next vocab is chancellor. चांसलर का मतलब होता है मुख्यमंत्री, जिसके सिनोनिम्स है प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट, premier. Examples are the chancellor as the head of government holds a pivotal role in shaping the nation's policies and providing leadership during times of crisis. चांसलर का मतलब होता है कि जो लीडर है, राइट, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर हमें बताते हैं, वो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, वो हमारे सेफ गार्ड है, ताकि सच काइंड ऑफ जो डिसीजंस होते हैं ना वो हेड ऑफ गवर्नमेंट लेते हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं चांसलर। जैसे कि वाइस चांसलर होते हैं कंपनीज के अंदर, जो मेन होते हैं, जो खुद इम्प्लीमेंट करते हैं और दूसरे को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज in parliamentary systems the chancellor decisions and policies often reflect the ideology of the ruling party. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो चांसलर होता है ना वही डिसीजंस लेते हैं और देते हैं सबको। ऑफन पॉलिसीज में देखा गया कि वो ज्यादातर किसकी आइडियोलॉजी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजीज पे रिफ्लेक्ट करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, जिसके सिनोनिम्स है कोalition, पार्टनरशिप एंड confederation. Examples are forming strategic alliances with like-minded nations can strengthen diplomatics and create a collective approach to addressing global changes. तो अलायंसेस मतलब क्या, जो दो पार्टी थी, राइट, ऑपोजिट पार्टी और दूसरी थी पार्टी, जो दो अलग अलग पार्टी थी, वो दोनों पार्टी एकजुट हो गई, एक साथ हो गई, तो उसको बोलते हैं अलायंसेस। जैसे कि दो कंपनी है, एक ए एक और बी, राइट, तो ए एंड बी एक साथ हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, अलायंसेस, एकजुट हो गई। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अलायंसेस प्रमोट cooperation enabling countries to pool resources and expertise to tackle shared issues such as climate change, security and economic development. International alliance क्या प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी कॉर्पोरेट अनेबल्स थी ना, जो सारी कंट्रीज थी, वो क्या कर रही, वो सारी एकजुट हो गई, राइट, एकजुट होके काम कर रही है, तो उसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है।
right? और भी ज़्यादा videos is guys, you can check it in my playlist which is given below below in the form of link. Go and subscribe my channel, like my channel, and stay tuned, and don't forget to hit the bell icon. Till that, thank you.